नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, चुरू में 4 डिग्री पहुंचा पारा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है। यहाँ सुबह और रात के तापमान में ठंड का असर बढ़ने लगा है। लोग घरों से बाहर निकलते समय खासा एहतियात बरत रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। हालांकि धूप निकलने की वजह से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज तापमान 10 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राजस्थान में शीतलहर की वजह से हाथ गलाने वाली ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। सर्दी के उतार चढ़ाव के बीच गंगानगर, हनुमानगढ़, बारा, झालावाड़ में सुबह कोहरा पड़ने से सर्दी का असर तेज होता जा रहा है। 13वीं किश्त के पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे 2000 रुपए। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अगले किश्त के पहले सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपए की राशि भेजी जाती है। 2000 की 3 समान किश्त की राशि का भुगतान किया जाता है। फिलहाल किसान के खाते में 12वीं किश्त की राशि अंतरित कर दी गई है। नए अपडेट के मुताबिक 13वीं किश्त की राशि जनवरी या फरवरी के शुरुआती महीनों में खातों में भेजी जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लापरवाही बरतने पर किसानों को अपनी अगली किश्त से वंचित होना होगा। G20 शेरपा बैठक के लिए केंद्रीय पर्यटन विकास का अभियान। लेक सिटी उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजित हो रहा है। इसमें 29 देशों के अतिथियों के भारत प्रवास को देखते हुए केंद्रीय पर्यटन विभाग ने 1 माह चलने वाले विशेष अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत भारत को दी गई G20 की अध्यक्षता के गौरव को सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे पर्यटन स्थलों की काफी ब्रांडिंग होगी। इस अभियान के तहत देश भर के पर्यटन स्थलों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से राहुल गांधी का संवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा सुबह 6 बजे कोटा जिले के दर्रा स्टेशन से गणेश मंदिर से सुबह शुरू हुई। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद सुबह 8:30 बजे टी ब्रेक हुआ, जहां पर राहुल गांधी ने गाँव के खेतों में बने किसान के मकान की छत पर नाश्ता किया और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ गयी और सुबह 10:30 बजे कोटा से लाडपुरा क्षेत्र के मंडाना के लंच ब्रेक हुआ और उसके बाद यात्रा 3:30 बजे मंडाना से शुरू होगी। सांसद हनुमान बेनीवाल को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल को जेड प्लस सिक्योरिटी देने की मांग आज सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही है। रालोपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ट्विटर पर #जेड प्लस सुरक्षा हनुमान के साथ ट्रेंड कराया, जो थोड़ी ही देर में ट्विटर के टॉप ट्रेंड में चल रहा है। ट्विटर ट्रेंड के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हनुमान बेनीवाल को तुरंत जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। जयपुर में 2 अफसरों से मिली 20 करोड़ की संपत्ति। एसीबी ने मंगलवार को जयपुर में 2 सरकारी अफसरों के घर पर सर्च किया। इस दौरान दोनों के पास करीब 6.5 करोड़ और 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली है। इनमें से डीओआईटी में सूचना सहायक अभी सस्पेंड प्रतिभा कमल के आवास पर सर्च के दौरान 6.5 करोड़ की संपत्ति मिली है। वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 70,000 सैलरी पाने वाले सहायक लेखाधिकारी दीपक कुमार गुप्ता के पास 16.5 करोड़ रुपए की संपत्तियां मिली है। दोनों के घर में जब सर्च किया गया तो जो सामान मिला उसे देख एसीबी की टीम भी हैरान रह गई। आरबीआई ने दिया जनता को झटका, रेपो रेट में हुई वृद्धि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में पिछले 3 दिनों से चल रही मैट्रिक नीति समिति की बैठक के बाद यह फैसला सुनाया गया। केंद्रीय बैंक ने महंगाई को देखते हुए रेपो रेट में 0.35% की वृद्धि कर दी है। बैठक के दौरान 6 में से 5 लोगों ने इसकी अनुमति दी। अब नई दरें 5.4% से बढ़कर 6.25% रह चुकी है। इसका सीधा असर आम जनता को होगा। आपको बता दें, इस साल 5वीं बार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इससे पहले अक्टूबर में भी वृद्धि की गई थी। वहीं मई में इसके दरों में 50 बोनस पॉइंट का इजाफा हुआ था, जो 4.90% कर दिया था। सरदार शहर उपचुनाव का रिजल्ट कल, कम वोटिंग ने बढ़ाई नेताओं की चिंता। राजस्थान में इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों के लिए सरदार शहर सीट के उपचुनाव का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार पिछली बार की तुलना में 4.33% कम मतदान होना सबको चिंतित कर रहा है। हालांकि सभी दल लाजवाब दलीलें दे रहे हैं। चुरू को जानने और समझने वालों की माने तो चुनाव का परिणाम सबको चौंका देगा। पहली बात तो यहाँ उपचुनाव हुआ है और दूसरा 10 साल में सबसे खराब वोटिंग है। इसके पीछे कारण जो भी दिए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कारण भारत जोड़ो यात्रा को भी माना जा रहा है।
राजू ठेहट हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट, पुलिस को मिली ये अहम जानकारी। राजू ठेहट हत्याकांड के पीछे पंजाब और हरियाणा के बदमाश थे। आरोपियों को पकड़ने के बाद राजस्थान डीजीपी उमेश मिश्रा ने मंगलवार को हरियाणा और पंजाब के डीजीपी से गैंगस्टर्स के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाने के लिए वार्ता की। अब तीनों राज्यों की पुलिस गैंगस्टर्स की सूचना आदान प्रदान कर संयुक्त रूप से उनके खिलाफ अभियान चलाएगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने हरियाणा और पंजाब के ऐसे बदमाशों की सूची मांगी है जिन्होंने फरारी काटने के लिए राजस्थान को शरण स्थली बना रखा है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी। राजस्थान में राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोल का रेट 108 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल के रेट 93 रुपए 81 पैसे। वही 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेटों की अगर बात करें तो जयपुर में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के रेटों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। राज्य सरकारें ईंधन की कीमतों पर अपने हिसाब से वैट लगाती है, इसलिए अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग होते हैं।